हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार और झारखंडी जवाहर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्पाद सिपाही का रनिंग जो है बीच में स्थगित किया गया था और ये कल यानी 10 सितंबर से फिर से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है जो कि आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता है तो आप इस वीडियो पर बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ नए चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों कि पहले 6000 कैंडिडेट का रनिंग होता था और कंटिन्यूसली जो सुबह एक बार रनिंग स्टार्ट होता था वो दोपहर 1-2 बजे तक कंटिन्यूसली उसको रनिंग किया जाता था, जिसमें जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट का इसमें जो है दिक्कत हुआ है। और अभी तक जो है 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से कुछ महिला कैंडिडेट का भी जान गया है। इसमें से परसों एक न्यूज़ आया था जो आरती नाम की एक लड़की थी जिनका साहिबगंज में रनिंग हुआ था, और वो रनिंग पास करने के बाद उनका तबीयत बिगड़ गया और उसके बाद जो इसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे जो है रांची ले आया गया था, लेकिन वहाँ आने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका, और ये एक बेहद ही दुखद खबर है। इस प्रकार कई सारे मित्रों का जो है कैंडिडेट का जान गया है। इसमें जो है पलामू का भी एक इसी तरह से एक कैंडिडेट का जान गया था, जिनका रनिंग होने के बाद उन्हें उनका तबीयत ख़राब हो गया था, और उनके बाद फिर उनके हॉस्पिटल में रखने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी जान चली गई। मैं कई सारे वीडियो में और लगातार मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, रनिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप में नहीं होना चाहिए। कई सारे तीसमार खान जो है यहाँ कमेंट करते हैं कि अगर आपको पुलिस में जाना है तो धूप में दौड़ना ही पड़ेगा, ये वो। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है, कुछ सिस्टम है बॉडी का। आपका छोटा मोटा रनिंग नहीं है, 10 किलोमीटर रनिंग जब भी होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली पूरा हीट होता है, उसके बाद जो है आप धूप में डबल हीट हो जाता है। तो ये बेहद दुर्भाग्य वाली बात है कि झारखंड के लोग बहुत लेट से समझते हैं। और मुख्यमंत्री जी का बयान तो आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कोरोना वायरस को इसका सारा दोष ठिकरा फोड़ दिए हैं, जबकि इसका प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रमुख कारण एक ये है कि धूप में, आप सुबह वाला कहीं भी देख लीजिए उठाकर, सुबह रनिंग में किसी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी दौर में जैसे ही 9, 10, 11 बजे जैसे ही रनिंग स्टार्ट होता है, फिर जब लोग जो है बेहोश होकर गिरने लगते हैं रनिंग के टाइम ही, और रनिंग कर भी लेते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि लेट से आया, जब 15 लोगों की जान चली गई लगभग, और अभी बहुत सारे लोग जो है बेहोश हैं। एक एक कैंडिडेट का तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इतने लोगों की जान जाने के बाद सरकार को और प्रशासन को समझ में आया कि ये गलत है और धूप में नहीं रनिंग कराना है। अब तो 9 बजे से पहले ही रनिंग करा लेना है, और 3-3 हज़ार कैंडिडेट का करवा रहे हैं। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि आने वाले समय में 16 लाख कैंडिडेट का झारखंड पुलिस का रनिंग होने वाला है। अगर यहाँ झारखंड सरकार नहीं सुधरती तो वहाँ और लोगों की जान जाती है। तो चलिए, लेट से आए देर से आए, लेकिन लोगों को समझ में आया कि धूप जो है ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब दोस्तों बात करते हैं कि चेंजेस हुआ है 3000। अब जो पहले जो 6000 कैंडिडेट था वो अब 3000 कर दिया गया, यानी कि कैंडिडेट ऑटोमेटिकली कम हुआ। ये आराम से अब जो है रनिंग होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है कि हर एक सेंटर में 3-3 एम्बुलेंस जो है प्रेजेंट रहेंगे, जबकि पहले एक शायद एम्बुलेंस रहते थे। और इसके बाद जो है हॉस्पिटल में भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी। इतनी बड़ी रनिंग का जब ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, यानी कि जब भी इस तरह के बड़े लेवल पर इस तरह से रनिंग का जब प्रबंध किया गया था, तो पहले वहाँ का जो लोकल हॉस्पिटल है उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आप बेड रेडी रखिएगा अगर किसी तरह से कैजुअलिटी हो। लेकिन प्रशासन और सरकार ने इसे बहुत ही ईजीली लिया, और जब पहले 1-2 जान गई उसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। वहाँ जो मेडिकल टीम तैनात रहती है वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को अधिकतर जो कैंडिडेट का जो जान जा रहा है, वहाँ जैसे रनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वो फिर से उसको ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो नेचुरली ऑक्सीजन होता है वो नहीं ले पाते हैं। अगर उस टाइम उसे ऑक्सीजन दे दिया जाए तो मोस्टली चांस है कि उसका जान बच जाएगा। तो अभी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर एक सेंटर में 3-3 जो है एम्बुलेंस रहेंगी। और सबसे बड़ी जो अपडेट और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है दोस्तों, वो पलामू के लिए, क्योंकि पलामू एक ऑटोमेटिकली झारखंड का सबसे गर्म शहरों में से एक आता है। एक तो जमशेदपुर है, उसके बाद ये पलामू, ऊपर से वहाँ बहुत गर्मी है, और जहाँ रनिंग हो रहा है वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बहुत सारे कैंडिडेट का वहाँ से तबीयत खराब हुआ है, तो वहाँ का दौड़ कैंसिल कर दिया गया है, यानी वहाँ दौड़ नहीं होगा। अब वहाँ के कैंडिडेट को अलग अलग जगहों में जो है बांट दिया गया है। जैसे बाकी जो 6 सेंटर थे, जैसे हजारीबाग हो गया, रांची के 2 सेंटर हैं, जमशेदपुर हैं, साहिबगंज है, इन जगहों पर उन लोगों का जो है रनिंग को रख दिया गया है। तो ये कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बाद जो है
दौड़ से पहले वहाँ ग्लूकोज वगैरह पानी वगैरह का प्रबंध रखा गया है, फल वगैरह का, ऐसा सरकार ने स्टेटमेंट दिया है। अब देखा जाए कल से पता चलेगा कि क्या कुछ सुधार हुई है। लेकिन फाइनली दोस्तों कितने सारे लोगों का जान, कितने सारे दोस्तों का जान जाने के बाद कई सारे दोस्त जो सपना देख रहे थे कि उनका नौकरी होगा, भले ही उसका साइज में ना होता लेकिन कहीं ना कहीं उनका ज़रूर जॉब हो जाता, क्योंकि कई सारे मेहनती दोस्त हैं। इनमें से एक सूरज नाम के कैंडिडेट है और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी। एक पेपर में भी आया है आपका धनबाद के कुमरडुबी का एक जो है जवान कैंडिडेट जिनका शादी वगैरह हो चुका था, बच्चा भी था और उनका डेथ हो गया। ये सब बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आपका प्रैक्टिस लगभग हो गया होगा इतना दिनों में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप रनिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जस्ट कुछ दिन के बाद और एक मौका मिलेगा झारखंड पुलिस का, क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा है लेकिन सीट भी ज़्यादा है और इससे बेहतर जॉब है दोस्तों। आपको पता है कि झारखंड पुलिस का रुतबा झारखंड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड पुलिस हर जगह उनका ड्यूटी होता है और वो काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब भी है। आपको थाना से लेकर हर जगह में उनका ड्यूटी रहता है और वो ऑलराउंडर होते हैं, वो हर तरह के कार्य करते हैं। और इस जॉब से भी बेटर जॉब है झारखंड पुलिस। यानी किसी का अगर रनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे वहाँ स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको और एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से आप सोचकर रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करें हम पद्मा हजारीबाग, जो कि आप टाइटल देख पा रहे हैं। अगर आपका यहाँ रनिंग है तो मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है आपका। पहले तो आपको अगर ट्रेन से जाना है तो 2 स्टेशन आपको नज़दीक पड़ेगा। पहला बरही, बरही से बहुत नज़दीक है, लगभग 12-15 किलोमीटर। और अगर आपके स्टेशन से वहाँ का ट्रेन नहीं है तो आप कोडरमा ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि कोडरमा बहुत बड़ी स्टेशन है और ये मेन रूट पर भी पड़ती है। तो आप कोडरमा जा सकते हैं। कोडरमा से लगभग आपको 70 रुपये बस की भाड़ा लगेगी और वहाँ से आप जाकर एकदम जस्ट पद्मा जो गेट है हजारीबाग का पुलिस प्रशिक्षण के जहाँ का डीपी मैंने इस वीडियो में लगाया हूँ, वहाँ आपको उतार देगी, जो कि NH नेशनल हाईवे है। उसके किनारे जस्ट उतरने के बाद ही आपको अगल बगल में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी खाने पीने का, होटल वगैरह, वहाँ आप खाना पीना खा सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं। और दौड़ से पहले, यानी कि अगर किसी का 10 को रनिंग है तो आज भी आप जो है 2-3 ग्लूकोज का पानी ज़रूर पिएं, और जब आपका सुबह रनिंग होगा तब भी आप थोड़ा सा ज़रूर ग्लूकोज पी लें, क्योंकि दोस्तों ये आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो कैंडिडेट जो है ग्लूकोज का वाटर यूज़ किए हैं उनको प्यास भी नहीं लगता है रनिंग के दौरान। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है ग्लूकोज का सेवन करें। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आप गेट के बाहर रहिएगा, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप वहाँ बोलते हैं प्रशासन से कि अंदर में मेरा रूम है या फिर मैंने रूम भाड़ा में लिया है, तो आपको अंदर जाने के लिए अनुमति दिया जाएगा। अंदर जैसे ही आप जाइएगा, वहीं बगल में जस्ट आपको 25 मीटर या तो 25 मीटर के आसपास आपको बाएं तरफ जो है बहुत सारे लोगों का अपना मकान है। वहाँ पर ही आपको करीब करीब 200 रुपयों में रहने के लिए एक आपको जगह दे दी जाएगी, तो वहाँ आप रुक सकते हैं। बाकी आपको बाहर आके खाना पीना खाना है, लेकिन वहाँ बैग वगैरह रख सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लोगों का अपना पर्सनल घर है, वहाँ रुक सकते हैं। और वहीं से आप जो है जाकर जैसे कि कल रनिंग है तो आप जाकर ट्रैक वगैरह भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में उस ट्रैक का भी वीडियो दिखाऊंगा और किस प्रकार से लोग जो है कतार में लग जाते हैं शाम से ही, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, भरपूर नींद लेना है। नींद बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा से सो पाइएगा, क्योंकि आपको 9 बजे तक ही रनिंग कराएगा, तो बेकार इतनी धूप में और इतना रात को पूरे जाग कर वहाँ रहना, तबीयत ख़राब करना, ये ठीक नहीं रहेगा। आप रूम में ही सोए और सुबह 3-4 बजे उठकर आप जाकर लाइन में लगें। इस तरह से आप अच्छे से रनिंग को कंप्लीट कर पाइएगा। अब आती है बात कि वहाँ ट्रैक क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लाइन में लगिएगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि साइड में 2 कैंप लगा हुआ है, एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए है। दोनों जगह से बारी बारी से लोगों को लाया जाता है। पहले तो बॉयज़ को लाया जाता है, करीब करीब 500-600 बॉयज़ को रनिंग कराने के बाद फिर गर्ल्स को दौड़ाया जाता है। तो वहाँ से आपको एक एक करके लाया जाएगा, फिर बैच दिया जाएगा। बैच के बाद फिर जैसे अंदर जाइएगा आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद आपका चिप लगेगा, फिर चिप लगने के बाद फिर आगे जाके आपका फिर से एक बार थंब इम्प्रेशन वगैरह होगा। इसके बाद जो है फाइनली आपको रनिंग के लिए ट्रैक से जो मेट लगा रहता है उससे बाहर में 60-60 का बैच बनाया जाता है और फिर जो है एक एक करके छोड़ा जाता है सबको। हर एक का बैच दिया जाता है, 1 नंबर बैच, 2 नंबर बैच, हर बैच में 60-60 कैंडिडेट को रखा जाता है। फिर जैसे आपका रनिंग कंप्लीट होगा आप घूमते जाइएगा। आपको बता देते हैं दोस्तों कि पद्मा हजारीबाग में एक बार जो आप जाइएगा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट वो 625 मीटर का है और फिर वापस आइएगा तो 625 मीटर का है, यानी कि एक चक्कर में आपका 1250 कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से आपको 8 बार जाना है और 8 बार आना है।
8 बार जाना है स्टार्ट से एंडिंग तक, फिर 8 बार आना है, यानी एक चक्कर में आपका 1250 मीटर होता है। इस प्रकार से आपका 10 किलोमीटर होगा। दोस्तों एक प्रॉब्लम वहाँ ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वहाँ घड़ी अलाउ नहीं है, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट को हेजिटेशन हो रहा है। लोग जो है सक्षम है रनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको समय नहीं पता चलता है। और जब आप किसी भी पुलिस से भी पूछिएगा तो वो कभी कभी बताएंगे, कभी कभी नहीं बताएंगे, आपको खुद इरिटेट होगा। इसलिए मोस्टली पॉसिबल कीजिएगा कि आपके साथ अगर कोई है तो जो कैंप है उसके साइड से एक जो गांव है उधर से जाने का रास्ता है, जहां का नाम है अंडा चौक। वहां पर ही आप अपने गार्जियन को भेज सकते हैं। वहां से खड़ा होकर आपका जो है रनिंग वो देखेंगे भी और आपका टाइम भी बताएंगे, और इस प्रकार से आप जो है आराम से रनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर पता रहे कि आप कितना टाइम में स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम बचा है, तो आप आराम से रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं अपने टाइम से। तो ये हजारीबाग का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर वीडियो का कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में इसमें आपको कैंप के अंदर का वीडियो, ट्रैक का वीडियो, ये सभी आपको इस वीडियो इसके साथ ही आपको क्लिप में जोड़ दे रहा हूँ। आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपको बिना टेंशन लिए आराम से रनिंग करना है। रात को ज़रूर सोना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, और पानी, ग्लूकोज पानी जो है एक दिन पहले से ही पीते रहिए, ताकि आपको डिहाइड्रेट ना हो बॉडी। और इस प्रकार से आप रनिंग को अच्छे से इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले इस चैनल के माध्यम से। झारखंड पुलिस में रनिंग को लेकर बदलाव हो रहा है, जो कि एक तरह से गलत है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी कोई वैकेंसी निकलने के बाद में नियम नहीं चेंज किया जा सकता। 10 किलोमीटर रनिंग बहुत अच्छा रनिंग है दोस्तों, क्योंकि एक महीना के अंदर जो है अब जो है झारखंड में ठंड पड़ने वाली है, धीरे धीरे ठंड पड़ने वाली है, तो धूप का असर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बस आपको जो पूरा तेज़ धूप है उसमें रनिंग नहीं करवाना है। बाकी 10 किलोमीटर का रनिंग बहुत ही अच्छा है। अगर आप टाइम और डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि नियमावली को चेंज करना बीच में गलत रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ों को लेकर मैं बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों वैसे मेरा आपका रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। पानी 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 ले लीजिए भैया, पानी पानी पानी। यार दौड़ के पानी है।